Hello everyone, welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. और मेरा नाम है डॉक्टर जोशी मंसूरी और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द फीवर, इट्स टाइप एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। जब से मैंने पेशेंट्स देखना शुरू किया है तब से मुझे एक बेसिक डिफिकल्टी आ रही है कि कोई भी पेशेंट सिर्फ ये कंडीशन लेकर आता है कि मुझे फीवर है, ठीक है, तब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे पास पैरासीटामोल के अलावा और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं रहती है। आई थिंक अबाउट कि मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करनी चाहिए और जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को सिखा सकूं, ठीक है। तो जो फीवर है उसके लिए हमें बेसिक उसके जो टाइप्स हैं, जो उसका प्रैक्टिकल थिंग है, ठीक है, प्रैक्टिकली मैं यहाँ पर सारी चीजें बताऊंगी कि फीवर के क्या टाइप आप क्लिनिक के अंदर देख सकते हो, ठीक है। ज्यादा मैं थ्योरेटिक वे में नहीं जाऊंगी बिकॉज कि हम यहाँ पर एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, ठीक है, और उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी मैं आपको फीवर के टाइप के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। और साथ ही साथ जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, फीवर को हम क्लिनिकल टर्म में बोलते हैं हाइपरथर्मिया, राइट। तो जो हाइपरथर्मिया है दैट मींस इंक्रीज टेम्परेचर। इसी के साथ साथ आई थिंक अबाउट दैट इंशाल्लाह मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट दी हाइपोथर्मिया, ठीक है, हाइपोथर्मिया जिसके अंदर हम जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है तब क्या कर सकते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ द फीवर, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं जाऊं कि भाई क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है वो किस टाइप का फीवर है, तो फर्स्ट थिंग विच इज कंटिन्यूअस फीवर, ठीक है। कंटिन्यूअस जो फीवर है उसका एक सिंपल अगर तुम डेफिनेशन समझो, सिंपल ही तुम्हें अगर समझना है कि कंटिन्यूअस फीवर से मेरा क्या मतलब है, तो कंटिन्यूअस फीवर इट इज फ्रॉम द एक्यूट ओरिजिन, फर्स्ट थिंग, ठीक है। पेशेंट को एक दिन से या 2 दिन से ही फीवर होगा बट इट इज कंटिन्यूअस। अगर वो 100 के ऊपर है तो 100 ही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, 37 है 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, 36 नहीं 38 39, ठीक है, उसी तरीके से फीवर रहेगा, देयर इज नो फ्लक्चुएशन, राइट। उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फीवर। तो कंटिन्यूअस फीवर जो है वो आपको नॉर्मल फ्लू से लेकर टाइफॉइड से लेकर, ठीक है, बहुत सारी जो डिजीजेस हैं, इन्फेक्शन है, उनके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। द बेसिक टर्म विच इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके अंदर पेशेंट बहुत एक्यूटली आते हैं और एक्यूटली ही वो जस्ट बोलते हैं कि भाई 2 दिन से बच्चे को या फिर तो बड़े लोग हैं उनको भी फीवर रहता है जो कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो उसके अंदर तुम क्या करोगे, मैं ज्यादा इसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन के ऊपर नहीं जा रही हूँ, ज्यादा डिजीजेस के ऊपर नहीं जा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज कि बहुत बार क्या होता है कि क्लिनिक के अंदर जब हम बैठते तो हमको इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है टू बी ऑनेस्ट कि हम सारी चीजें पूछ सके। और जो फीवर वाले पेशेंट्स आते हैं उनको भी ऐसा होता है कि हमें ज्यादा कोई चीज पूछी ना जाए, हमें जस्ट कोई भी मेडिसिन दे दो और हम ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा केस टेकिंग करना चाहते हो सो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर बहुत ज्यादा भीड़ वगैरह रहती है और आपको जल्दी से प्रिस्क्रिप्शन देना है तो मैं आपको 5 से 6 ऐसी मेडिसिन हर एक टाइप ऑफ फीवर के लिए बताऊंगी, वो आप पढ़कर फिर आगे अपने अकॉर्डिंग उसको दे सकते हो, ठीक है। कंटिन्यूअस फीवर के ऊपर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। मैं शुरू करूंगी फ्रॉम द बैप्टीशिया, ठीक है। बैप्टीशिया जो है उसके अंदर आपको बेसिक हम सबको पता है कि भाई टाइफॉइड फीवर वगैरह में हम देते हैं, बट जब तुम उसका टिपिकल पैटर्न देखोगे फीवर का, सो इट इज फ्रॉम द एक्यूट ओरिजिन, इट इज द कंटिन्यूअस वन। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी मतलब कि जो हमारा टाइफॉइड का बैक्टीरिया है उससे लेकर दूसरे भी बैक्टीरिया जो हैं उनको भी ये किल कर सकता है, ठीक है। तो बैप्टीशिया आप यूज कर सकते हो। सेकेंड मेडिसिन विच इज अ ब्रायोनिया, ठीक है, ब्रायोनिया के अंदर भी इसी तरीके का आपको फीवर देखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग विच इज जलसेमियम, जलसेमियम मेडिसिन के अंदर भी आपको जो है कि कंटिन्यूअस फीवर देखने को मिलता है। लास्टली विच इज अ फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस जलसेमियम अगर है तो आप मतलब कि जो रेस्पिरेटरी ग्रुप के अंदर कोई सिम्टम्स पेशेंट लेकर आ रहा है तब आप दे सकते हो। ब्रायोनिया जो है उसके अंदर आपको जीआईटी के अकॉर्डिंग कोई पेशेंट सिम्टम लेकर आ रहा है, देन यू कैन गो विद दिस, और इस दोनों के अंदर रेस्पी, ठीक है। और ये आपका बैप्टीशिया आपको बताइए आप कब कब यूज कर सकते हो, ठीक है, उसके अंदर मुझे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। देन हम उसके बाद चलते हैं हमारा दूसरा
टाइप ऑफ फीवर के ऊपर विच इज रेमिटेंट। ठीक है, रेमिटेंट फीवर जो है मतलब इसका नाम थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना ज्यादा कोई इसके अंदर डीप वाली चीज नहीं है। इट इज एक टाइप का, तुम इसका सब टाइप ही समझ सकते हो, कंटिन्यूअस का। पेशेंट को जो है अगेन एक्यूट कंडीशन वो लेकर आएगा। ठीक है, एक्यूट कंडीशन लेकर आएगा, कंटिन्यूअस है, बट कंटिन्यूअस कब तक है, यहाँ पर जो है पेशेंट को कंटिन्यूअस डे एंड नाइट कंटिन्यूअसली फीवर आता है। लेकिन रेमिटेंट के अंदर क्या चीज होती है कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन होगा, फ्लक्चुएशन के अंदर भी कितना फ्लक्चुएशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 लेकर चले हम 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसके बाद हो सकता है कि पेशेंट को 101 डिग्री सेल्सियस पेशेंट को जो है कि शाम होते होते फीवर हो जाता है। देन अगर तुम रात को और ज्यादा देखोगे तो ये 102 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लक्चुएशन अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस का अगर आ रहा है, ठीक है, ऐसा आपको बहुत बार टाइफाइड के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे नाउअडेज अगर हम देखेंगे तो टाइफाइड अगर किसी को दूसरी बार तीसरी बार होता है ना, तो इस तरीके का फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। तो इसको आप रख सकते हो इन द रेमिटेंट फीवर। ठीक है, कि भाई क्या होगा, कंटिन्यूअस फीवर है, एक्यूट ओरिजिन का है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन के अंदर फ्लक्चुएशन होता है ऑन एंड ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, तब आप इसको कह सकते हो कि ये रेमिटेंट फीवर है। तो उसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन हम कौन सी यूज कर सकते हैं, द फर्स्ट मेडिसिन विच इज चाइना, और वी कैन से द सिंकोना ऑफिसिनालिस। अगेन अगर इसके अंदर आपको जीआईटी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, रेस्पी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तब आप चाइना यूज कर सकते हो। उसके अलावा कार्बोवेज। ठीक है, कार्बोवेज के अंदर जो है कि पेशेंट को, जैसे हम बोलते हैं ना कि कार्बोवेज हमारी लास्ट स्टेज की मेडिसिन होती है, तो कार्बोवेज के अंदर अगर पेशेंट बहुत जगहों से जाकर बहुत सारी जो मेडिसिन लेकर स्टिल आया है आपके पास, तब भी आप कार्बोवेज को यूज कर सकते हो। देन सेकेंड वन विच इज एकोनाइट, अगर पेशेंट को जो है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी वगैरह हो रही है, पेशेंट को डर लग रहा है और चिल के साथ, ठीक है, अगर चिल के साथ पेशेंट को चिल के साथ अगर पेशेंट को फीवर है रेमिटेंट टाइप का, तब आप एकोनाइट यूज कर सकते हो। उसके अलावा जो है कि अभी के सिनारियो के अंदर अगर मैं कहूँ कि जैसे बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास, बहुत ज्यादा जो है कि कभी कभार हमें ठंडी लगने लगती है, कभी कभार गर्मी लगने लगती है। ठीक है, तो ये जो हमारा जैन का मंथ है, फेब का मंथ है, ठीक है, उसके अंदर आप एकोनाइट अगर यूज करते हो फॉर द फीवर, तब भी आपको अच्छे खासे जो है कि रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा दूसरी कुछ मेडिसिन हैं, क्वाइटली रेयर मेडिसिन है, जो कि हम फीवर के केस के अंदर यूज नहीं करते हैं, बट उनका भी अच्छा खासा आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, विच इज क्रोटेलस हॉरिडस। ठीक है, उसके अलावा कोलचिकम। ठीक है, इसके रिस्पेक्टिवली जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, अगर उनके साथ आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उनके साथ फीवर देखने को मिलता है, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस टू मेडिसिन। आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड टाइप ऑफ फीवर देखते हैं विच इज इंटरमिटेंट। ठीक है, इंटरमिटेंट के अंदर मुझे ज्यादा चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, हर बार जब भी हम इंटरमिटेंट के बारे में बात करते हैं वी थिंक अबाउट द मलेरिया। ठीक है, अब मलेरिया का या फिर तो इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता है, सो ये भी एक्यूट ओरिजिन का ही फीवर रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेशेंट को फीवर आया, हाइपरपायरेक्सिया हुआ, हाइपरथर्मिया हुआ, देन उसके बाद पेशेंट को क्या है, थोड़े टाइम के लिए वो फीवर रहता है, उसके बाद वो फीवर चला जाता है, देयर इज नो फीवर। ठीक है, और फिर बाद में वापस से उसी टाइम के ऊपर वापस से पेशेंट को फीवर आने लगता है, राइट। तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट, थोड़े टाइम के लिए फीवर होगा, फिर नहीं होगा, फिर वापस से फीवर आएगा, फिर नहीं होगा, फिर वापस से फीवर आएगा, विच इज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फीवर। इसके अंदर अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको दे सकूं डिजीजेस के, सो वी कैन गो विद द मलेरिया फर्स्ट थिंग। उसके बाद कुछ ऐसे रेयर डिजीजेस हैं विच इज काला आजार, बहुत ज्यादा इसके एपिडेमिक्स भी हुए हैं इंडिया के अंदर। देन लाइक जो लोग को कुछ भी डिजीजेस हो रखी हैं, या फिर तो इंजरी की वजह से भी बहुत बार इस तरीके का फीवर आता है, लाइक पाइनिया। ठीक है, एब्सिस वगैरह है, उसके साथ फीवर आया है। ठीक है, तो वो भी इंटरमिटेंट टाइप का आप ले सकते हो। सेप्सिस हुआ है किसी को, ठीक है, इंजरीज वगैरह के बाद सेप्सिस हो जाता है, तो उसके अंदर भी यू कैन थिंक अबाउट कि ये इंटरमिटेंट टाइप का फीवर हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा केस टेकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हो। द फर्स्ट थिंग, जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना, फीवर है, नहीं है, फिर वापस से फीवर है, सो देयर इज अ पीरियोडिसिटी, राइट। सिंपल सी चीज है, यहाँ पर आपको पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है।
तो अब जैसे सिंपल सा आपने दिमाग दौड़ाना है कि भाई कौन सी मेडिसिन है जिसके अंदर पीरियोडिसिटी आपको देखने को मिलती है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन विच इज आर्सेनिक, राइट। आर्सेनिक के अंदर आपको पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। उसके अलावा दूसरी कुछ मेडिसिन हैं कम्स फ्रॉम द एल्यूमिना, ठीक है। एल्यूमिना अगर जीआईडी के सिम्टम्स है, कॉन्स्टिपेशन है, बेलाडोना, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा एक्यूट ओरिजिन है, बहुत ज्यादा वायलेंट फीवर है पेशेंट को, फेरमेट, ठीक है। फेरमेट जो है वो आप खास करके मलेरिया में भी यूज कर सकते हो अगर पेशेंट का जो HB है, RBC है, वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, देन यू कैन थिंक अबाउट द फेरमेट। एंड लास्टली अगर पीरियोडिसिटी की हम बात करते हैं तो आर्सेनिक के बाद मेरे दिमाग में एक दूसरी मेडिसिन आती है विच इज टेरेंट्यूला, ठीक है। टेरेंट्यूला के अंदर भी बहुत अच्छा खासा पीरियोडिसिटी देखने को मिलता है। पेशेंट को सो मच रेस्टलेस एंड जो पेशेंट है उसको बहुत वायलेंट टाइप का फीवर है और जो है कि उसको मेनिया नहीं है। अगर मेनिया है देन यू विल गो विद बेलाडोना, अगर मेनिया नहीं है देन यू विल गो विद द टेरेंट्यूला, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ फीवर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द फोर्थ टाइप ऑफ फीवर विच इज द हेक्टिक, और दूसरा भी नाम है इसका विच इज सेप्टिक, ठीक है। हेक्टिक और सेप्टिक टाइप ऑफ फीवर, राइट। तो अब ये जो हेक्टिक और सेप्टिक क्या है, बहुत मतलब सिंपल सी चीज है जिसके अंदर टेम्परेचर का वेरिएशन आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, एक कंटिन्यूअस फीवर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वेरिएशन कितना आता है, बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे हमने आगे रेमिटेंट के अंदर देखा कि भाई 1-1 डिग्री बढ़ता जाता है पेशेंट का टेम्परेचर, और यहाँ पर 5 डिग्री और मोर, 5 डिग्री या उससे ज्यादा फीवर चला जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लेकर चले थे 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कि भाई 11 बजे पेशेंट का 100 डिग्री सेल्सियस है, देन सडनली आपने एक बजे देखा तो पेशेंट को 105 डिग्री सेल्सियस का फीवर रह रहा है। फिर देन उसके बाद अगर आपने देखा देन इट इज 110, राइट। इस तरीके से धीरे धीरे ज्यादा पेशेंट को फीवर होता रहता है। एट द इवनिंग हो सकता है कि इन द इवनिंग पेशेंट को बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है, सडनली बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है, ठीक है। तो बहुत लोग इस तरीके से भी आते हैं कि भाई सुबह तो अच्छा था लेकिन शाम होते होते मुझे बहुत ज्यादा फीवर आ गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि भाई ये हेक्टिक या फिर तो सेप्टिक टाइप का फीवर है। उसके अंदर एक बेसिक यहाँ पर चीज है कि ये फीवर आता क्यों है, ठीक है। बिकॉज वी डील विद द कॉजेस इन होम्योपैथी, वी डील विद द कॉजेस, राइट। ये तो मैं सिर्फ आपको एक क्लिनिकल एग्जांपल्स दे रही हूँ या फिर तो एक टिप्स दे रही हूँ कि आप किस तरीके से जल्दी प्रिस्क्रिप्शन दे सको, बट आपने सबसे पहले कॉज देखना है। तो जैसे हेक्टिक और सेप्टिक फीवर है ना, तो वो सबसे ज्यादा आपको आते हैं सेप्टिसीमिया के केसेस के अंदर, ठीक है। अगर किसी को बहुत लंबे टाइम से कोई डिजीज है, उसे पता नहीं है, उसने स्टिल ट्रीटमेंट ले रखी है बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ, एंटीबायोटिक से एंटीवायरल से कोई फायदा नहीं हुआ, पेशेंट लास्ट में आता है होम्योपैथ के पास और उसे हो जाता है सेप्टिसीमिया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो हेक्टिक और सेप्टिक टाइप का फीवर हो सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूँ तो जैसे सेप्टिसीमिया है तो उसके अंदर फीवर आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो रखी है कहीं पर। जब हम भी कोई इन्फेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहली हमें कंडीशन देखनी चाहिए कि इन्फ्लामेशन है कहीं पर भी, ठीक है। तो अगर उस वे के अंदर तुम सोच रहे हो देन यू विल गो विद द कैप्सिकम, ठीक है। कैप्सिकम वाज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द इन्फ्लामेशन के साथ अगर बहुत ज्यादा फीवर है तो, ठीक है। उसके अलावा दूसरी मेडिसिन आप यूज कर सकते हो कालकेरिया काव, देन आयोडम, ठीक है। उसके अलावा लाइकोपोडियम, और अगर बहुत ज्यादा जो है कि इन्फेक्शन है कहीं पर इंजरीज वगैरह की वजह से है, देन विल गो विद द सिलीशिया, ठीक है। सिलीशिया इज ऑल्सो गुड मेडिसिन फॉर द हेक्टिक और सेप्टिक टाइप ऑफ फीवर। उसके बाद हम हमारा फोर्थ टाइप ऑफ फीवर के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा अलग नाम है इसका और थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा इसके अंदर केस टेकिंग करना पड़ेगा। इसका नाम है पेल एब्स्टीन टाइप ऑफ फीवर, ठीक है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा जो है कि इसका केस टेकिंग करना पड़ता है, और ये स्पेसिफिकली एक ही डिजीज के अंदर देखा गया है अभी तक। सो ये क्या है, किस तरीके से इसको जानोगे, तो फर्स्ट थिंग 3 दिन के लिए पेशेंट को कंटिन्यूअसली फीवर आया, ठीक है।
3 दिन के लिए पेशेंट को कंटिन्यूस फीवर आया, देन उसके बाद इट रिमेन फॉर अगेन 3 days, तो कितने 6 दिन हो गए तुम्हारे फीवर के, राइट। रिमेम्बर हियर 3 दिन तक फीवर धीरे धीरे चढ़ा और वही एक कंटिन्यूस एक आपको फॉर एग्जांपल अगेन 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस तक का फीवर रहा फॉर कंटिन्यूसली 3 days, राइट, रिमेन फॉर 3 days, टोटल 6 दिन तक पेशेंट को फीवर रहा। उसके बाद क्या हुआ कि अगेन जो है कि 3 से 6 दिन तक पेशेंट को फीवर रहा, देन देयर इज नो फीवर फॉर ऑलमोस्ट 9 days। ये क्या हो गया, 6 दिन तक फीवर रहा, उसके बाद 9 दिन तक फीवर नहीं आया, फिर उसके बाद वापस से फीवर आया, राइट। तो ये एक अलग टाइप का फीवर है और ये आपको एक डिजीज के अंदर देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल हॉटकिंस लिम्फोमा। ओके, हॉटकिंस लिम्फोमा सिंपल सी चीज है। हॉटकिंस लिम्फोमा नाम के ऊपर ज्यादा ना जाते हुए सिंपल बता दूं, हॉटकिंस लिम्फोमा होता क्या है, किसी भी एक रीजन की लिम्फ नोड है उसके अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है, इसका कोई ज्यादा आपको कॉज भी पता नहीं चलता, मे बी ये हो सकता है फ्रॉम द कैंसरस ओरिजिन, ठीक है, बिनाइन ये हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं हॉटकिंस लिम्फोमा। इसके अंदर इस एक पर्टिकुलर तरीके का फीवर आता है। दूसरी चीज यहाँ पर ये है, अगर इसकी हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देखने जाते हैं तो आपको हॉटकिंस लिम्फोमा के जो सिम्टम्स हैं वो भी कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो है कि फीवर के स्टेज के अंदर पेशेंट आता है तो आप ऊपर मैंने जितनी भी मेडिसिन बताई है उनमें से कोई एक जो भी आपके पेशेंट के साथ सिमिलर में जाती है वो आप दे सकते हो। उसके अलावा दूसरी कुछ मेडिसिन है जो कि हम स्पेशली हॉटकिंस लिम्फोमा के लिए देते हैं, ठीक है, वो एक बता देती हूँ। फ्रॉम द कार्बो एनिमलिस, उसके अलावा आर्सेनिक है एंड फाइटोलेका, ठीक है। आपने बस ये कंसीडर करना है कि जो आपका पेशेंट का सिम्टम है वो इन तीनों या फिर तो उसके अलावा भी दूसरी मेडिसिन के साथ कोरिलेट कर पाए, ठीक है, तब आप फीवर के स्टेज के अंदर ये मेडिसिन दे सकते हो। और अगर फीवर नहीं है, जैसे ये 9 दिन के अंदर फीवर नहीं है, स्टिल पेशेंट आया है विथ सम काइंड ऑफ सिम्टम्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपायरेक्सिया का स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या मेडिसिन दे सकते हो, द ओनली मेडिसिन विच इज आर्सेनिक, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें पीरियोडिसिटी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर आर्सेनिक इन द एपायरेक्सिया, जहां पर फीवर नहीं है, उस वक्त के लिए आप आर्सेनिक दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अब हम चलते हैं हमारे 6th एंड द लास्ट टाइप ऑफ फीवर के ऊपर, जो है लो ग्रेड फीवर, ठीक है। अब ये जो लो ग्रेड फीवर है, जिसे हमने अभी तक के जितने भी अराउंड जो कंटिन्यूअस है, रेमिटेंट है, इंटरमिटेंट है, हेक्टिक सेप्टिक है, ठीक है, ये जो 3-4 फीवर थे वो हमारे एक्यूट ओरिजिन के थे। हॉटकिंस लिम्फोमा वाज क्वाइटली क्रॉनिक ओरिजिन, लेकिन यहाँ पर जो लो ग्रेड फीवर है जो कि हमें बहुत ज्यादा क्लिनिक के अंदर देखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्हें फीवर आ रहा है, लो ग्रेड फीवर आ रहा है। जैसे इसको अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा फीवर आता रहता है, अंदर अंदर फीवर आ रहा है, इस तरीके से पेशेंट सिम्टम देता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लो ग्रेड फीवर। और ये लो ग्रेड फीवर जो है वो क्रोनिक ओरिजिन का होता है, ठीक है। रिमेम्बर हियर, ये कभी भी एक्यूट ओरिजिन से पेशेंट कभी लेकर नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि उसको फीवर आ रहा है, ठीक है। ये हमेशा क्रोनिक ओरिजिन का फीवर होता है एंड इट इज प्रेजेंट डेली, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको दूसरे कोई सिम्टम्स ना मिले, सिर्फ फीवर मिले, राइट। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ GIT के सिम्टम्स, रेसबी के सिम्टम्स, बट हो सकता है कि लो ग्रेड फीवर के अंदर आपको और कोई भी सिम्टम्स ना मिले, सिर्फ फीवर हो, या फिर तो सिर्फ पेशेंट मलेज लेकर आए, बॉडी एक लेकर आए, ठीक है। इस तरीके के भी पेशेंट्स आते हैं और इसका एक पर्टिकुलर पिक्चर है कि यहाँ पर 37.8 डिग्री सेल्सियस से फीवर जो है वो हाई नहीं जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लो ग्रेड फीवर। और ये टिपिकली इन इंडिया आपको देखने को मिलता है इन द ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के पेशेंट के अंदर, लेटेंट टीबी के अंदर भी ये आपको कंडीशन देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई टीबी के पेशेंट को फीवर नहीं आता है, बट टीबी के पेशेंट को फीवर आता है, बट उसे पता नहीं होता कि उसको फीवर आ रहा है, बिकॉज कि इट इज लो ग्रेड, राइट। तो
इस तरीके का भी एक फिनोमेना होता है। उसके अंदर आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हो। रिमेंबर हियर कि यहाँ पर मैं जितनी भी मेडिसिन बता रही हूँ वो आपको अपने अकॉर्डिंग या फिर तो अच्छा खासा केस टेकिंग करके या फिर आप इन सारी मेडिसिन को एक बार मटीरिया मेडिका के अंदर रिफर करके अच्छे से उसको पढ़ के फिर पेशेंट को दे सकते हो, ठीक है। तो कुछ बंच ऑफ मैं आपको यहाँ पर मेडिसिन के नाम बता देती हूँ। फॉर द लो ग्रेड फीवर लेकेसिस दे सकते हो। उसके अलावा म्यूराइटिक एसिड, ठीक है। म्यूराइटिक एसिड जो है वो हम बहुत ज्यादा फीवर के लिए यूज नहीं करते हैं, बट फॉर द लो ग्रेड फीवर इट इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन। उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, एंड साथ ही साथ फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस भी दे सकते हो। फेरम फॉस, राइट। अब आप यहाँ पर देखोगे फॉस की जो 3-4 मेडिसिन है वो यहाँ पर ही आ जाती है। एंड लास्टली स्टेनमेट, ठीक है। स्टेनमेट स्पेशली अगर आपको एक्टिव टीबी है तब भी आप दे सकते हो, ठीक है। एक्टिव टीबी में पेशेंट सिर्फ फीवर का कंडीशन लेकर आया है, अगर एक्यूटली आपको फीवर को ठीक करना है तब आप स्टेनमेट का यूज कर सकते हो। देन अगर दूसरी बार पेशेंट आता है तो आप उसका अच्छे से केस टेकिंग करके फिर मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई फीवर के टाइप्स क्या क्या हैं इन द क्लिनिक, और आप उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्विक प्रिस्क्रिप्शन किस तरीके से दे सकते हो। सो होपफुली आपको कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा इस पूरे वीडियो के अंदर से। और इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।